हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं फोर्थ अकाउंटिंग प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, संचय लाभों और हानियों का लेखांकन व्यवहार। जब कोई साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उस दशा में उस टाइम पर जिस टाइम पार्टनर रिटायर होता है, फर्म के पास जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व हैं या लॉसेज हैं, उन सब का वही हकदार होते हैं, सारे के सारे पार्टनर होते हैं। यानी कि अगर फर्म के पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो फर्म ने पिछले सालों के लाभों से बचाए हैं, तो उनका जो हिस्सा है वो और जो उस टाइम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी मिलना चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रॉफिट उस टाइम पे जो पार्टनर हैं उन सभी के हैं। तो इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हम इनको सभी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसको तीन तरह से हम देखते हैं। सबसे पहले फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर फर्म के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या कोई भी रिजर्व हैं तो हम उनको ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और हमारी जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट इन ऑल रेशियो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्म के पास लॉस हो तो उनसे कैपिटल को डेबिट कर देंगे ऑल पार्टनर्स के या करंट अकाउंट को, ताकि वो वहन करें, वो उनको बियर करें। तो एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये लॉस है होता है और इनको भी हम ओल्ड रेशियो ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे। फिर फर्म के पास कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर्स में। पूरे डिटेल में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास फर्म के पास कोई भी स्पेसिफिक जो रिजर्व है उनका अगर सरप्लस है, उस सरप्लस को भी हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो आइए इसको फिर से देखते हैं कि फर्म के पास अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब ये स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन स्पेसिफिक रिजर्व को सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं और एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और इनको भी हम ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। अब इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको डिस्कस करते हैं एक बार। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, PQR तीन पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है और इनमें से R जो है वो रिटायर होता है और रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। वो एडजस्टमेंट ये हैं कि स्टॉक जो है वो 82,000 की वैल्यू तक लाया जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू है 90,000, इट मींस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 8,000। प्लांट की वैल्यू 20,000 पे रिड्यूस होती है। प्लांट 140 है, 20 रिड्यूस होती है, मतलब 1,20,000 पे हो जाते हैं। और जो पेटेंट्स है ये वैल्यूलेस है, मतलब ये भी लॉस है। तीनों जो आइटम है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट की और तीनों लॉस की जो है ये आइटम हमें दी हुई है। एक बार बैलेंस शीट पे नजर मारते हैं। क्रेडिटर्स 30,000 है, जनरल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 15,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 और ये कैपिटल दी हुई तीनों पार्टनर्स की। इधर कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट और पेटेंट्स,
इसके साथ साथ जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है तो हमें बोला हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो हमें इनकी एंट्री करनी है। सबसे पहले हम रिजर्व, प्रॉफिट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री करते हैं। इसको भी साथ में लेंगे क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं है तो सारा का सारा सरप्लस है। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 and workman compensation reserve अकाउंट डेबिट, और ये है हमारे पास 10,000। टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो हमारा टोटल बनता है 60, 70 और 75, 10, 85,000। अब इस 85,000 को अगर हम रेशियो में बांटते हैं तो ये होगा 2/5, 2 to 1 रेशियो है। तो 17 × 85 तो 17 × 34, 34 और 17,000, 34,000, 34,000, 17,000। और हम नरेशन लिखेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। इसके बाद अब हम एंट्री करेंगे। हमारे पास जो रिवैल्यूएशन की तीनों जो आइटम हैं ये हमें लॉस के आइटम हैं, तो उस केस में एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट है स्टॉक अकाउंट, और यहाँ पे 82,000, 90 से 82 हो गया तो ये है 8,000। टू प्लांट अकाउंट 20,000 और टू पेटेंट अकाउंट। पेटेंट वैल्यू लेस हो गई तो ये 22,000। इनको जोड़िए 22 और 20, 42 और 8, 50,000 हमारे ये बनते हैं। तो ये अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारी, क्योंकि एक ही ये लॉस के आइटम हैं और यहीं से एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी नरेशन हम लिखेंगे असेट्स, डी वैल्यू या डिक्रीज इन असेट्स। थर्ड जो है, अब ये जो लॉस है रिवैल्यूएशन का, इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज ये 50,000। अब इस 50,000 को 2, 2, 1 के रेशियो में अगर हम बांटते हैं तो ये होगा 20,000, 20,000 और 10,000। तो एंट्री होगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। और नरेशन हम लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स, यहाँ ऑल पार्टनर्स भी लिख देते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये है हमारा क्वेश्चन, या हम इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक बार इसको समराइज करते हैं। फर्म के पास जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में, जब रिटायरमेंट होती है उस टाइम पे
जितने भी पार्टनर हैं वो सभी पार्टनर्स के हैं। तो अगर रिजर्व और प्रॉफिट हैं तो उनको ट्रांसफर करने के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो करते हैं। अगर लॉस है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करते हैं। अगर फर्म के पास स्पेसिफिक रिजर्व हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उनका सरप्लस है तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। फिर हमने इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हमने डिस्कस किया है। ये पी और पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, आर रिटायर हो रहा है, उसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन दी है डिक्रीज इन असेट्स की, तो हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल रिजर्व था 60,000 पे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो बैलेंस है 10,000, और इसमें इंफॉर्मेशन है कि कोई लायबिलिटी नहीं है। तो हमने तीनों को इनको डेबिट कर दिया और ऑल जो पार्टनर के क्यू आर के ओल्ड रेशियो में इसको ट्रांसफर कर दिया। फिर जो लॉस रिवैल्यूएशन जो है उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि लॉस है और जब लॉस होता है डिक्रीज इन असेट्स जो लॉस है उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, और ये स्टॉक प्लांट एंड पेटेंट की हमने एंट्री की है। फिर उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन के ऊपर लॉस आया है इस लॉस को हमें ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है ओल्ड रेशियो में, और एंट्री बन जाएगी हमारी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय।